हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आप शायद इन कार्यक्रमों को किसी और भी समय देख रहे हो। हमारे YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम हमेशा अवेलेबल है। अपने उपयुक्त समय पर आप इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। प्रभु का वचन हम सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी आवश्यक है। हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु का वचन आवश्यक है, इसीलिए इसमें लापरवाही कभी ना बरतें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रोज आपके वचन को बांटने का आपने अनुग्रह दिया है। इन वचनों के द्वारा हर व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कई दिनों से प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और हर रोज प्रभु इन वचनों के जरिए हमसे बात भी कर रहे हैं। उनके वचन हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी आदतें, हमारे उद्देश्यों को पवित्र करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं से, परमेश्वर की योजनाओं से प्रभु का वचन हमें भरता है और उनकी इच्छानुसार जीने के लिए हमें तैयार करता है। प्रभु ने आपको आशीषित किया है, क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? प्रभु ने आपको कितनी अधिक आशीषें दी है, क्या कभी आपने हिसाब लगाकर देखा है? आपके लिए इतना कुछ करने वाले प्रभु आपसे किन चीजों की अपेक्षा करते हैं? क्या कभी आपने सोच के देखा है? हम हमेशा परमेश्वर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, या फिर सांसारिक लोगों की तरह गेट 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 एंड फॉरगेट, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो परमेश्वर से मांगते रहते हैं, पाने के बाद क्या दिया भी पूछते हैं? हमारे प्रभु प्रेमी हैं। वे हमेशा गिव 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 एंड देन ऑल्सो फॉरगिव। भले ही हम कुड़कुड़ाएं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करते हैं। इसीलिए हम में से कईयों के लिए प्रभु का प्रेम सतही हो गया है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा, याद रखें परमेश्वर काफी धैर्यवान है और उनका क्रोध जो है वह थोड़े समय के लिए ही होता है। जी हां, कब तक परमेश्वर आपको सहन करते रहेंगे? यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर खरे नहीं उतरे, तो जिन आशीषों को परमेश्वर ने हमें दिया है और अपनी सुरक्षा को वे हमसे ले लेंगे। देखिए, यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। क्या लिखा है? दृष्टांत के रूप में प्रभु के वचन में कई सारी बातें हैं। इस वचन में प्रभु इस्राएलियों के विषय एक दृष्टांत के द्वारा बात कर रहे हैं। 7वीं आयत में, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के दाख की बारी इस्राएल का घराना और उनका मनभाव पौधा यहूदा के लोग हैं। पुराने नियम में इस्राएलियों को अलग किए हुए, चुने हुए या फिर वायदे के संतान कहा जाता है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जिसे नई वाचा मिली है, हम भी इस्राएलियों की तरह ही आशीषित की हुई प्रजा हैं, परमेश्वर के द्वारा अलग की हुई प्रजा हैं, चुनी हुई प्रजा हैं, पवित्र की हुई प्रजा हैं और परमेश्वर के गवाह होकर जीने के लिए उन्होंने हमें अलग किया है। क्या आपने उद्धार पाया है? मतलब आप परमेश्वर की अपनी प्रजा के रूप में अलग किए गए हैं। आपको मोल लेकर खरीदा गया है, इसलिए अपने शरीर से और अपनी आत्मा से परमेश्वर को आपको महिमित करना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और एक दाख की बारी से एक दाख की बारी का मालिक जैसे प्रेम करता है, वैसे ही प्रभु हमसे प्रेम करते हैं।
एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की, परमेश्वर की प्रजा को वे कहां रखते हैं? टीले पर। जो उन पर विश्वास करते हैं वे उन्हें उन्नत स्थिति में रखते हैं। उपजाऊ भूमि, अच्छी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर उन्होंने हमें रखा है। मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। जब भी हमें खेती करनी होती है ना, चाहे दाख की हो चाहे कोई भी, पहले भूमि को हमें तैयार करना होता है। पहले भूमि को हमें खोदना होता है और उसके बाद पत्थर वगैरह अलग करने होते हैं। फिर वहां पानी डालकर वहां पर हमें बुआई करनी होती है। उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी भूमि पर जो कुछ पत्थर वगैरह थे, जो कठिनता हमारे हृदय में थी, जो बुराई हृदय में थी, प्रभु ने अपनी कृपा से, अपने वचन से, अपने लहू से उन्होंने हमें शुद्ध किया और एक पवित्र हृदय हमें प्रदान किया। और श्रेष्ठ दाख लाकर वहां उसे बोया। एक कहानी की तरह ही मैं इसे आपको समझा रहा हूं। आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दृष्टांतों के जरिए हमें प्रभु ने सिखाने का प्रयास किया ताकि हम आसानी से समझने पाएं। एक उपजाऊ भूमि की बात यहां पर है। उसे वे खोदते हैं, तैयार करते हैं, पत्थरों को निकालकर अलग करते हैं और एक अच्छी दाख की लता लाकर वे वहां पर बोते हैं और वहां पर एक गुम्मट बनाते हैं, एक वॉच टावर, ताकि कोई पक्षी वगैरह आकर उस दाख की बारी को बर्बाद ना करें। चौकीदार आने वाले पक्षियों को उस गुम्मट पर खड़ा होकर भगा सकता है। दाख की बाड़ी की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पर गुम्मट भी बनाया, एक वॉच टावर, और एक कुंड भी खोजते हैं। यहां पर फल लगेंगे, यहां से बहुत फल आएंगे, अच्छे फल आएंगे। उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक कुंड भी बनाते हैं और उसमें फल लगने का वे इंतजार करते हैं। एक दिन में तो फल नहीं लगेगा ना, इसलिए इंतजार करते हैं। इसका आत्मिक अर्थ यदि हम समझने का प्रयास करें, परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे हृदयों में बोया है और हमारी रक्षा के लिए पवित्र आत्मा एक चौकीदार के तौर पर है। पवित्र आत्मा हमारे रक्षक के रूप में हमारे साथ हैं, हमें चेतावनी देते हैं, बुराई से हमें बचाते हैं। हमारे सलाहकार के रूप में उन्होंने पवित्र आत्मा को दिया है, वचन को दिया है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र करके और एक उपजाऊ भूमि पर, मतलब एक अच्छे गवाह होकर फलवंत होने के लिए मसीह रूपी नींव पर हमें स्थिर किया है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हम बाप दादाओं की परंपरा का पालन करते हुए पाप में थे। हम मूर्ख थे, लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, हमारे मन की आंखें खुल गईं। मसीह के प्रेम ने हमें थामा, उनके लहू ने हमें शुद्ध किया। अब उनके वचन के प्रकाश में हम चलते हैं, उनकी आत्मा की अगुवाई में हम बढ़ते हैं। इससे ज्यादा परमेश्वर हमें कैसे आशीषित कर सकते हैं? उन्होंने कहा, उनके नाम से हम जो मांगे वे हमें देंगे। उन पर विश्वास करने को कहा, उनके वचन के अनुसार हमें जीने को कहा। और जब हम यह करते हैं तो यकीनन हम बढ़ते चले जाते हैं। आप में से कई सारे लोग क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को हर रोज देखते हैं और अलग अलग रूप से हर रोज परमेश्वर हमसे बात भी करते हैं। मेरा सवाल, क्या आप आत्मिक अवस्था में हर रोज बढ़ रहे हैं? क्या आप आत्मिक तौर पर आशीषित होकर फलवंत हो रहे हैं? एक माली काफी मेहनत के साथ एक पौधा बोता है और जब वह उसमें फल देखता है उसे काफी प्रसन्नता होती है। वैसे ही हमें भी आत्मिक तौर पर फलवंत रहना है। प्रभु कहते हैं, मैं दाख की लता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहेगा वो अत्यधिक फल लाएगा। बाइबल बताता है कि हम में आत्मिक फलों को लगना है। और आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई। वहां पर 9 आत्मिक फलों के विषय में हम देख सकते हैं। विश्वास, नम्रता और फिर संयम, मेल। यह फल हमारे द्वारा दिखने चाहिए। प्रभु के संतान बनने के बाद हमारे बाप दादाओं की परंपराएं,
अविश्वास की बातें, झूठ, धोखा, इन चीजों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शरीर की क्रियाएं क्या हैं उसका भी बड़ा लिस्ट है। अपवित्रता, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, यह चीजें हम में नहीं हो सकती। प्रभु की संतान होने के बाद हमारे जीवनों में एक बदलाहट आना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए खाद है जो वे हम में डालते हैं ताकि हम उनमें बढ़ने पाएं। उनके वचनों के द्वारा हम शुद्ध हों, हम पवित्र हों, बढ़ते चले जाएं और फलवंत हो, यही परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं। यह माली जो कुछ कर सकता था उसने सब किया। भूमि को खोदकर पत्थर निकालता है, बुआई के लिए भूमि को तैयार करता है, उत्तम जाति की दाखलता लगाता है, कुंड बनाता है, गुम्मट बनाता है, और जब फल की उम्मीद लगाए बैठा होता है तब क्या होता है? उसमें निकम्मी दाखें लगती है। फल आते हैं, दाख के गुच्छे उसमें लगते हैं, लेकिन वे निकम्मी दाखें थी, कड़वी दाखें। आपने तरोई की सब्जी देखी है ना? कुछ तरोई देखने में काफी अच्छी होती हैं, लेकिन काटने पर कड़वी। वैसे ही कुछ दाखें दिखने में काफी मनोहर होती हैं, लेकिन खाने में खट्टी होती हैं। आजकल कई सारे परमेश्वर के संतानों के जीवनों में बाहरी तौर पर वे काफी अच्छे नजर आते हैं, लगता है मानो उनमें काफी अच्छे फल होंगे, लेकिन उनके करीब जाया जाए, उन्हें खाकर देखा जाए, उनका खट्टापन नजर आने लगता है। खट्टापन, खट्टा जबान पर लगे तो चेहरा कैसा होता है? मीठा जबान पर लगे तो अच्छा लगता है, जब खट्टा जबान पर लगे तो चेहरा बिगड़ता है। आजकल कई मसीही लोगों के जीवन में खट्टापन नजर आता है। क्या किया परमेश्वर ने? क्या दिया है प्रभु ने? क्या जरूरत है प्रभु पर विश्वास करने की? कुछ भी तो नहीं किया। प्रभु की हर भलाइयों को भूलकर केवल शिकायत ही करते हैं। परमेश्वर की भलाइयों को यदि आप याद रखें तो ऐसी बात नहीं करेंगे। मनुष्य भुलक्कड़ हैं, इसीलिए परमेश्वर के प्रति उनके दिल में कृतज्ञता नहीं। मैं कहां था, किस परिस्थिति में था, वहां से प्रभु ने आज मुझे कहां तक पहुंचाया है। प्रभु पर विश्वास करने के बाद प्रभु ने मुझे कितनी आशीषें दी, जरा एक बार सोचकर देखिए। आप कैसी परिस्थिति में थे जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया, आपको अलग किया, आपको चुना, आपको पवित्र किया, हर तौर पर आपको आशीषित किया, पारिवारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और फिर कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। जरा सोचिए। शायद आपको लगता हो कि आज आपके पास जो कुछ है वो आपने कमाया है, लेकिन क्या हर मेहनत करने वाले के पास पैसा होता है? क्या सबके पास पैसा बचता है? क्या सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है? मैं आज जो कुछ हूं प्रभु की वजह से हूं, कभी ना भूलें। प्रभु हमसे केवल उनकी स्तुति आराधना चाहते हैं, वे और कुछ हमसे नहीं मांगते। क्या थैंक यू जीसस भी कहना हमसे नहीं हो सकता? प्रभु आपने जो कुछ दिया इसके लिए आपका धन्यवाद हो, आप महान परमेश्वर हैं। इसके बजाय आपने क्या किया, क्या दिया है मुझे? क्या किया है प्रभु ने मेरे लिए? अगर आपकी जबान से भी ऐसी बात निकलती है, मतलब उन निकम्मी दाखों में और आप में कोई फर्क नहीं है। आपकी जबान से प्रभु के लिए केवल धन्यवाद निकलना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ाहट और संदेह। कड़वाहट भरे जीवन की आवश्यकता नहीं। जो मसीह में हैं वे फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं। आज कई ऐसे मसीही लोगों को हम देख पाते हैं जिन्होंने अपने जीवनों में आशीषें तो प्रभु से पाई हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वे संसार के लिए, शैतान को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। सांसारिकता के लिए अपने जीवनों को वे समर्पित करते हैं। परमेश्वर ने आपको बच्चे उनकी महिमा के लिए दिए हैं। आज आपके बच्चे कहां हैं? उनका लालन पालन आप क्यों कर रहे हैं? क्या बड़े होकर नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, संसार में बड़ा होने के लिए, या फिर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए? कितनी अपेक्षा थी परमेश्वर को इस दाख की बारी से। ये लोग जिनसे मैं प्रेम करता हूं, ये लोग जिन्हें मैंने आशीषित किया है, अपेक्षा करते हैं कि यह मेरे लिए आत्मा के फल लाएंगे, तो निकम्मी दाखें उसमें लगती हैं। निकम्मी दाखें, अनुपयोगी दाखें। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। अब हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो।
मेरी दाख की बारी के लिए अब और क्या करना रह गया जो मैंने अब तक ना किया हो? अपना नाम यहां लगाकर आप यह सवाल करें। मैं हमेशा यह सवाल करता हूं, जय पॉल, तेरे लिए अब और क्या करना रह गया जो अब तक मैंने ना किया हो? मैंने तुझे एक सेवक बनाया, सुसमाचार प्रचार का मैंने तुझे अवसर दिया, तेरे परिवार को मैंने आशीषित किया, बच्चों को आशीषित किया। यहोवा इरे होकर मैं तेरे साथ चला, हर एक कदम पर सेवकाई में मैं तेरे साथ रहा। और ज्यादा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं क्या जवाब दे पाऊंगा प्रभु को? प्रभु, आपने अब तक जो किया उसके लिए अंत तक विश्वास योग्य रहकर कृतज्ञ होकर जीने का अनुग्रह मुझे दें। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ही प्रभु का ऋणी हूं, प्रभु मेरे ऋणी नहीं। सुनिएगा, आप परमेश्वर के ऋणी हैं, परमेश्वर आपके ऋणी नहीं हैं। परमेश्वर किसी के भी ऋणी नहीं हैं। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया है, जो कुछ देना था सब दिया है। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में कड़वे फल हैं? कहीं विश्वास की कमी तो नहीं? कहीं अविश्वासियों के साथ तो आपकी संगति नहीं? कहीं सांसारिकता में तो जीवन नहीं बिता रहे? आपके लिए जीवन देने वाले प्रभु यीशु पर शायद आपका विश्वास नहीं है। जरा परख कर देखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आपसे कई एक आशीषों को पाकर फिर भी संदेह करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले हम बिल्कुल ना हो जाएं, बल्कि हमें एक टूटा हुआ मन दें। प्रभु, आपने इतना कुछ दिया है, एक कृतज्ञ हृदय मुझे दें प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हुए टूटे हुए मन के साथ अंत तक विश्वास योग्य होकर जीवन बिताने का, आपकी महिमा के लिए अच्छे फलों को लाने का, आपके प्रेम के स्वाद को संसार में फैलाने का, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हम अपने जीवनों में प्रभु की महिमा के लिए अच्छे फलों को लाएं, जीवन में कभी भी ना कुड़कुड़ाएं, किसी भी विषय में परमेश्वर पर दोष लगाने का प्रयास ना करें, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे। आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।